चलो बच्चों, आज एक कहानी सुनते हैं हम लोग। अकबर और बीरबल का कहानी तो तुम लोग सुना होगा कभी? नहीं सर। एक भी नहीं सुना है? नहीं सर। देखो, अकबर जो है एक राजा थे और उनके दरबार में एक बीरबल मंत्री थे। बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है और किसी तरह की समस्या को सुलझाने के लिए अकबर जो है सबसे पहले अपने बीरबल को कॉल करते हैं, बीरबल को बताते हैं। कोई भी समस्या आता है राजा के पास, उसका समाधान उनको नहीं मिलता है तो सबसे पहले वो अपने बीरबल को याद करते हैं। तो अभी जो कहानी है, इस कहानी का टाइटल है पतीले की मृत्यु। क्या शीर्षक है कहानी का? पतीले की मृत्यु। हाँ, पतीले समझते हो ना? पतीला घर में जो होता है बर्तन जिसमें जो है खाना बनता है, पतीला। तो कहानी का शीर्षक है पतीले की मृत्यु। एक बार की बात है, अकबर के राज में जो है प्रजा जो है, एक वहां के व्यापारी था जो बर्तन का व्यापार करता था। उसके बारे में बहुत सारा शिकायत लेकर के पहुंच रहे थे। अकबर के राज में वैसे सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जनता जो है परेशान थी। एक पतीले का व्यापारी था, बर्तन का व्यापारी था, वह जनता को ठग रहा था, परेशान कर रहा था। तो उसकी शिकायत हमेशा मिल रही थी राजा को। राजा परेशान हो गए, अब क्या करे, कैसे इसका समाधान निकाले। तो अपने मंत्री बीरबल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए, इस समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं। पता कीजिए कि वो व्यापारी सचमुच जनता को ठग रहा है, क्या मैटर है, क्या बात है, और उसका इलाज कीजिए, उसका समाधान निकालिए, जनता को परेशान होने से बचाइए। बीरबल जो है, अकबर का आदेश मिलने के बाद बीरबल चले गए, पता किए। बीरबल को पता चला और एक बार वो गए वहां पे उसी व्यापारी के पास और उसकी दुकान में गए और वहां पे अपना भेष बदल करके गए और बोले, जो व्यापारी था उससे बोले कि तुम ऐसा करो, मुझे रेंट पे, ठीक ना, रेंट पे लेता है ना कोई सामान, रेंट पे, रेंट समझते हो ना, किराए पे 2 पतीले दो हमको, हमारे घर में कुछ कार्यक्रम होने वाला है, हमको पतीला की जरूरत है, किराए पे रेंट पे 2 पतीला दो हमको। बोला कि ठीक है, ले जाओ, पैसा जमा करो और ले जाओ। उसके बाद वो लेकर के बीरबल जो है अपने घर में चले आते। एक दिन के बाद वह उस दुकान में, उस व्यापारी के पास फिर से बीरबल पहुंचते हैं 2 पतीला लेकर के, और साथ में एक और छोटा सा पतीला लेकर के पहुंचते हैं। 3 पतीला लेकर के वहां पे पहुंचते हैं। व्यापारी को बोलते हैं कि देखिए, ये आपका 2 पतीला है और आपका पतीला जो हम लेकर के गए थे, वहां पे आपका ये जो बड़ा वाला पतीला है, एक नया पतीला को जन्म दिया है। एक जो है ना छोटा पतीला वहीं पे जन्म ले लिया, तो ये तीसरा पतीला भी आपका ही है। और वह व्यापारी तो सचमुच ठग था, बदमाश था, लालची था। वो जो है समझ गया, ठीक है ना, वो कहा कि हाँ हाँ ठीक है, जन्म दिया होगा, ठीक है, ये भी पतीला मेरा ही बनता है। वो तीनों पतीला रख लेता है। 2 ही दिया था, लेकिन बीरबल के चाल में वो फंस जाता है और तीनों पतीला को रख लेता है। इसके बाद जो है बीरबल वहां पे दे करके चले आते हैं। कुछ दिन के बाद फिर होता है, 1 सप्ताह के बाद फिर बीरबल जाते हैं उसके पास, उसी दुकान में और उसी व्यापारी के पास, और फिर वहां जो है रेंट पे लेते हैं उससे 3 पतीला लेकर के चले आते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे घर में कार्यक्रम है, मुझे 3 पतीला दीजिए, और वो 3 पतीला लेकर के चले आते हैं। और घर में वो उनका कार्यक्रम था या नहीं था, वो अपना रखते हैं 1 दिन के लिए, और उसके बाद अगला दिन जो है उसको रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए फिर वही उस दुकान में जाता है लेकर के। और जैसे ही वो दुकान में पहुंचते हैं वहां पे, तो लिए थे, कितना पतीला लिए थे रेंट पे? 3 पतीले लिए थे और रिटर्न किए 2 पतीले। बोले कि क्यों? वो पूछा दुकान वाला, जो व्यापारी था, ठग व्यापारी, पूछा कि तुमने तो 3 पतीले लिए थे उधार में रेंट पर, तुम 2 ही पतीला क्यों रिटर्न कर रहे हो? तब वो बोले बीरबल कि ऐसा है कि तुम्हारे एक पतीला का वहीं पे देहांत हो गया, यानी एक पतीला जो है उसी दौरान जो है ना वहां पे
कार्यक्रम था, वहीं पे वो तुम्हारा एक पतीला मर गया। बोला कि पागल है, बार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पतीला मरता है क्या? बोला कि मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। जब पतीला जन्म ले सकता है, एक नया पतीला जन्म ले सकता है, तो क्या पतीला मर नहीं सकता है? तब जो है ना उसको याद आया कि अब जो है उसको समझ में आया कि ये कोई जो है ना चाल था। तब वो तुरंत जो है, जो ठग व्यापारी था वो समझ गया कि ये कोई जो है ना साधारण आदमी नहीं है। वो तुरंत जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बताया कि मुझसे गलती हो गया, बताइए आप कौन है? तो वो बताते हैं, अपना भेष बदल कर सामने आते बोलते मैं बीरबल। वो तो पहचान लिया, बीरबल को कौन नहीं जानता था, सब कोई पहचानता था। तो वो बोला, व्यापारी बोला कि मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने कहा कि तुम्हारी बहुत सारी शिकायत जो है अकबर के पास पहुंचा है, राजा के पास पहुंचा है। आज ये तुम्हारा अंतिम वार्निंग है, अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हें जो है जेल में डाल दिया जाएगा और तुम्हारा बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो सीधे वो पैर पर पड़ जाता है, माफी मांगता है और उसको एहसास हो जाता है। और देखो बीरबल जो है कितने स्मार्ट तरीके से दिमाग लगा करके उसकी जो है ना जो करतूत थी उसको पकड़े और उसको जो है ना सजा भी दिलाए, उसको सबक भी दिलाए। तो एक कहानी है बीरबल की बुद्धिमत्ता। समझ आया? Yes, sir. मजा आया कहानी सुनकर? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार जो है ताली बजाओ।